गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके पास विमीय विधि द्वारा आपके पास किस प्रकार से मात्रकों की एक पद्धति को दूसरी पद्धति में रूपांतरित किया जाता है उसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें बेटा पढ़ना क्या है, विमीय समीकरणों का उपयोग। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था विमीय समीकरणों का हम लोग 3 तरीके से उपयोग करते हैं। पहला जो हम लोग उपयोग करते हैं बेटा, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से किसी अन्य मात्रक पद्धति में क्या करना, रूपांतरित करना। जैसे कि हमें पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, तो जो मीटर है वो MKS पद्धति में मापन होता है और जबकि आपके पास सेंटीमीटर है वो CGS में होता है। तो लंबाई का एक मान दूसरी पद्धति के मान के कैसे बराबर हुआ, इस बात की पुष्टि आज हम लोग करने वाले हैं। फिर जो इसका दूसरा उपयोग किया जाता है वो है किसी भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उसके लास्ट अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो जो आज हमारा जो मोटिव है वो है बेटा, किसी भौतिक राशि के परिमाणों को एक मात्रक पद्धति से अन्य मात्रक पद्धति के अंदर क्या करना बेटा, रूपांतरित करना। तो उसका फिनोमिना क्या है आपके पास, तो ध्यान दें कि अभी मैं इसके लिए एक सूत्र उत्पन्न करूंगा और फिर उस सूत्र की सहायता से 2-3 एग्जाम्पल सोल्व कराऊंगा और आपको अपनी बुकलेट के जो एग्जाम्पल है वो सोल्व करने हैं। जितने एग्जाम्पल सोल्व करोगे उतने अच्छे से ये मेथड आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा आपके पास कि किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से अन्य मात्रक पद्धति में परिवर्तित करने के लिए क्या सूत्र है आपका। जैसे कि मान लीजिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कोई राशि है, कोई क्या है, राशि, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण दिया, कोई राशि है 5 मीटर बराबर क्या होगा बेटा आपके पास 500 सेंटीमीटर, ठीक है। भाई लंबाई का कोई मापन है तो MKS में वो माप आ रहा है 5 मीटर, CGS में वही माप कितना बन रहा है बेटा 500 सेंटीमीटर। तो ये प्रथम आपके पास मात्रक पद्धति है और ये कोई द्वितीय मात्रक पद्धति है। हमें इनके मध्य क्या ज्ञात करना बेटा, संबंध। तो देखो इस राशि के अंदर, ये जो राशि मैंने लिखी है क्वांटिटी जो आपके पास है, उसमें 2 चीज़ें हैं, दिखाई दे रहा होगा। ये प्रथम पद्धति का कोई न्यूमेरिकल मान है, गणितीय मान है, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ N1, और M क्या है बेटा, इस पद्धति का मात्रक है। अगर ये इस पद्धति का मात्रक है तो हम बोलेंगे जिसका मात्रक होता है उसकी विमा भी होती है। तो इस M की विमा में क्या लिख सकता हूँ बेटा, M1 L1 T1। मैंने प्रथम पद्धति है इसलिए 1 1 1 कंसिडर कर लिया। फिर बराबर है दूसरी पद्धति के। दूसरी पद्धति में भी एक चीज़ है बेटा, उसका गणितीय मान। वो गणितीय मान कितना है N2 आपके पास, और उसमें भी क्या है बेटा, एक मात्रक है सेंटीमीटर। अगर मात्रक सेंटीमीटर है तो हम बोलेंगे इसकी विमा होगी M2 L2 T2 आपके पास, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो विमाएं होती हैं उनकी कुछ घात होती है, परंतु ये दोनों मान आपस में बराबर हैं, इसलिए इनके विमाओं की घात क्या होंगे बेटा, समान होंगे। जैसे M1 की घात A, L1 की घात B और T1 की घात C। ऐसे ही M2 की घात भी A होगी, L2 की घात क्या होगी बेटा आपके पास B और T2 की घात कितनी होगी C। अब यही चीज़ मैं यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहूँगा आपके पास। तो मैंने बोला कि कोई भी राशि है, ये कोई राशि है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा आपके पास N1, जिसकी विमा है M1 L1 T1 और विमाओं की घात है A B C, बराबर होगी आपके पास दूसरी राशि कितनी, जिसका गणितीय मान है N2 तथा आपके पास इसकी विमा है M2 L2 T2 और जिनकी घातें क्या है बेटा, समान। एक चीज़ बता देता हूँ, घातें इसलिए बराबर हैं कि दोनों राशियाँ एक दूसरे क्या है, बराबर रखी गई है। अब मुझे यहाँ से इस N2 का मान निकालना है। तो N2 बराबर क्या होगा, ये विमा को बट्टे में लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा N1 M1 की घात A, L1 की घात B और T1 की घात कितनी बेटा C, बट्टे में क्या आपके पास M2 की घात A, L2 की घात B और T2 की घात क्या बेटा आपके पास C है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मुझे N2 का सूत्र बनाना है, तो मैं N2 बराबर क्या लिखूँगा, N1 तो एज इट इज। अब जैसे आपने पढ़ा है कि x² अपॉन में क्या लिखा हो y²,
तो आप इसको क्या लिख पाते हैं बेटा, x/y का होल स्क्वायर। अगर घाते कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दें आपके पास कि ये m1 की घात a है और m2 की घात क्या है बेटा, a। घात दोनों में कितनी है, a। तो a को अगर मैं कॉमन लेना चाहूँगा तो आपके पास ये बनेगा बेटा m1/m2 की घात a। दूसरा L1/L2 की घात b। और तीसरा T1/T2 की घात c। ये सूत्र है जो हमें याद रखना है। अब देखो, अगर इस सूत्र को यूज में लेना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कोई लंबाई है जो MKS में, किसमें बेटा, MKS पद्धति में क्या है, 5 मीटर। तो बताओ उस लंबाई का मान CGS पद्धति में कितने सेंटीमीटर होगा। जैसे आपको तो पता है कि 5 मीटर बराबर क्या होता है, 500 सेंटीमीटर। परंतु ये आया कैसे, इसको कैसे कन्वर्ट किया गया, वो चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। देखो, मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। मुझे यहाँ पे जो गणितीय मान है उसको मैं क्या मान लूँगा, n2। तो मुझे इस n2 का मान ज्ञात करना है। अगर n2 का मान ज्ञात करना है तो n1 पता होना चाहिए, जो कि मुझे कितना देगा, 5। दूसरा, मुझे आपके पास क्या पता होना चाहिए, प्रथम राशि में m1 l2 L1 L2 T1 T2 तथा इनके घातांक A B C के मान पता होने चाहिए। अब देखिए इसको कैसे यूज करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है कि विमीय विधि से ऊर्जा के 1 जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है, और जूल किसमें आता है बेटा, SI सिस्टम में से अर्घ ऊर्जा को, जैसे लंबाई को SI सिस्टम में मीटर में नापोगे तो CGS में किसमें नापोगे, सेंटीमीटर में। ऐसे ही SI सिस्टम के अंदर ऊर्जा को जूल में नापा जाएगा, जबकि आपके पास जो CGS होगा उसमें ऊर्जा का मापन किसमें होगा बेटा, अर्घ में होगा। तो 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है, या 1 जूल को जब आप अर्घ में परिवर्तन करोगे तो मान कितना आएगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले समझो राशि कौन है। तो सर राशि यहाँ पे है ऊर्जा, मैं लिख लेता हूँ। राशि कौन है बेटा, ऊर्जा है, ठीक है। अब ये जो ऊर्जा है इसकी आपको विमा पता होनी चाहिए। तो सर ऊर्जा की विमा होती है आपके पास, या ऊर्जा जो होता है वो बराबर होता है किसके, कार्य के। कार्य होता है बल गुणा क्या, विस्थापन। अब आपको पता है कि बल को लिखते हैं बेटा, बल का मात्रक क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो कार्य का मात्रक बन जाएगा बेटा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे ऊर्जा का या कार्य का मात्रक पता है, तो मैं यहाँ से इसकी विमा बना सकता हूँ। तो विमा क्या होगी सर, kg की विमा होगी m1, मीटर स्क्वायर की विमा होगी L2, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इसकी विमा हो जाएगी T-2 आपके पास। तो हमें विमा पता लग गई। अब देखो, आपको पता है कि जो विमा की घात है वो A B C के मान के बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख देना बेटा आप लोग, यहाँ स्मॉल a का मतलब है m की घात कितनी है, क्योंकि आप ऐसे लिख लेते हैं m की घात a, l की घात b और t की घात कितनी, c। जब इस विमा को और इस विमा को तुलना करोगे तो a का मान कितना आएगा, 1, b का मान कितना आएगा, 2, और t का मान कितना आएगा, सॉरी t का मान नहीं बेटा, किसका मान, c का मान कितना आएगा आपके पास, -2। तो सबसे पहला काम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जो राशि पूछी है उसकी विमा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उसकी विमा। और विमा बनाने के बाद वहाँ से A B C के मान प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। इतना सा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको 2 कॉलम बनाने हैं। तो इस प्रकार से मैंने 2 लाइनें बना ली। एक तरफ लिखना दिया गया पद्धति या दी गई पद्धति आपके पास, तो हमें मान किस में दिया गया है, SI में। और दूसरी तरफ लिखना बेटा पूछी गई पद्धति, पूछा किसमें हमसे, CGS में। 2 काम कर लेंगे, दी गई पद्धति का नाम लिख लेंगे और पूछी गई पद्धति का नाम लिख लेंगे। अब हमें दे क्या रखा है कि जो मान है वो है ऊर्जा का, और कितने जूल ऊर्जा को बदलना है, 1 जूल को अर्घ में बदलना है। तो जो पहली ऐसे सिस्टम है
उसमें जो जूल है वो कैसे लिखा है बेटा, 1 जूल। तो आपके पास गणितीय मान कितना है, 1 N1, और N2 कितना होगा वो तो हमें ज्ञात करना है। पहले पद्धति की विमा मान लेना M1 L1 T1, दूसरी पद्धति विमा क्या मान लेंगे बेटा, M2 L2 T2। ठीक है, अब क्या करो बेटा, अब ऐसे ही पद्धति में द्रव्यमान का मापन किस में होता है, सर ऐसे ही पद्धति में द्रव्यमान का मापन करेंगे केजी में, तो इसको लिख देना 1 kg। लंबाई का मापन किस में करेंगे बेटा, आपके पास हम लोग करने वाले हैं लंबाई का मापन मीटर में, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। और समय का मापन किस में होगा बेटा, सेकंड में। दूसरी पद्धति में बात करें, दूसरी कौन सी है, CGS। CGS में जो द्रव्यमान का मापन है वो होगा आपके पास बेटा ग्राम में, तो 1 ग्राम। लंबाई का मापन होगा सेंटीमीटर में, और समय का मापन होगा किसमें बेटा, आपके पास सेकंड में, तो 1 सेकंड। अब ध्यान दो, क्या ये मात्रक पद्धतियों के मान जो गणितीय मान है वो आपस में बराबर है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर बात करो तो 1 kg 1 ग्राम के बराबर नहीं है। तो क्या करो, या तो kg को ग्राम में बदल दो, या ग्राम को किस में बदल दो बेटा, kg में। तो पहला काम ये करेंगे हम लोग कि 1 kg को किस में बदल देंगे, ग्राम में। ग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को क्या लिख सकते हैं बेटा, 10⁻³ ग्राम आपके पास। ठीक है, फिर 1 मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब है 10⁻² सेंटीमीटर, और ये तो सेकंड में है तो बदलने की जरूरत नहीं है। अब देखो, मैंने एक सूत्र बनवाया था अभी कि N2 बराबर कितना होता है, N1 M1 अपॉन M2 की घात A, L1 अपॉन L2 की घात B, और T1 अपॉन T2 की घात C। ठीक है, तो इस सूत्र को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं, ये कॉपी हो गया। ठीक है, ये सूत्र हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दो, मुझे N2 निकालना है, तो क्या क्या दे रखा है बेटा, मुझे पता है कि जो आपके पास N2 ज्ञात करना है, तो N1 का मान कितना है, देखो बेटा आपके पास वो दे रखा है 1, लिख देंगे यहाँ पे हम लोग 1 अपॉन M1। सुनना, M1 बराबर कितना है बेटा के पास, 10⁻³ बट्टा M2 कितना है बेटा, 1 की घात कितनी, A, और 1 का मतलब क्या था बेटा, 1, तो घात कितनी लगा दोगे बेटा, 1। उसके बाद अगर बात की जाए आपके पास, तो L1 कितना है, 10⁻² बट्टे में L2 का मान कितना है, 1, और इसकी घात थी बेटा स्क्वायर। T1 का मतलब है 1, ये 1 है, और T2 का मतलब भी 1, और इसकी घात कितनी है बेटा, -2 आपके पास है। ठीक है, सोल्व करें तो N2 बराबर कितना, 1। अब ये हो गया 10⁻³ की घात 1, ये हो गया 10⁻² की घात 2। 1/1 का मतलब होता है 1 की घात -2। एक बात समझो कि किसी भी की घात, कोई भी हो, किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका गणितीय मान कितना होता है, 1 होता है। किसी की भी घात, जैसे x y z 10⁻³ 10 लाख 50 लाख कोई भी हो, उसकी घात अगर 0 है तो उसका गणितीय मान कितना आएगा, 1। और दूसरा, 1 की घात कुछ भी हो, 1 की घात कुछ भी हो, +1 -1 कुछ भी हो, तो उसका मान कितना आता है, 1 ही आता है। अब देखो यहाँ अगर हम बात करें तो N2 बराबर कितना होगा, 1। सबको पता है घात पे घातें गुणा होती है, ये घात 3 और ये घात 1, 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा बेटा, 10⁻3। ये घात 2, ये घात 2, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 10⁻4 आपके पास। और 1 की घात -2, अभी बोला 1 की घात कुछ भी हो, मान कितना आता है, 1। तो N2 बराबर 1 गुणा, आधार समान होते हैं, घातें जुड़ जाती है, तो ये 10⁻3 और 10⁻4 कितना हो जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा आपके पास। तो N2 बराबर हो गया 1 गुणा 10⁻7, और ये मात्रा किस में आएगा बेटा, अर्घ में, अर्थात 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ के। बात समझ में आती है इतनी सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, अगला है
कि आपके पास एक न्यूटन है, कितना न्यूटन, 1 न्यूटन कितने डायन में परिवर्तित करेंगे। तो आपके पास 1 न्यूटन कितने डायन में परिवर्तित करेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। ये जो न्यूटन है ये एसआई सिस्टम में है और डायन किस में बेटा, सीजीएस में। इसका मतलब बल का एसआई में मात्रक होता है न्यूटन, सीजीएस में मात्रक होता है आपके पास डायन। तो जैसे अभी हमने लिखा 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है, वैसे अभी पता लगेगा कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होती हैं। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं बेटा कि जो राशि दे रखी है उसकी क्या बनाते हैं हम लोग, मात्रक। तो राशि कौन है बेटा, बल है, कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और ऐसे मात्रक आपको पता है कितना होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मात्रक पता है तो हम इसकी क्या लिख सकते हैं बेटा, विमा। विमा क्या लिखेंगे, केजी की विमा m1, लंबाई की विमा l1 और सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो विमा कितनी हो जाएगी, t-2। अब जब विमा पता होती है तो हम कितने मान निकालते हैं बेटा, 3, a, b और c। a का मतलब m की विमा कितनी, 1, b का मतलब l की विमा कितनी, 1, c का मतलब t की विमा कितनी, -2। हो गया। उसके बाद क्या करते हैं सर उसके बाद हम लोग एक कॉलम खींचते हैं, ये कॉलम खींच दिया। और उसके बाद क्या करते हैं कि एक तो लिखते हैं दिया गए पद्धति या दी गई पद्धति, किसमें है, एसआई में। और फिर क्या लिखते हैं बेटा, पूछी गई पद्धति कौन सी है, सीजीएस में। ठीक है, एसआई पद्धति में कितना मान बोला है, 1 न्यूटन, तो गणितीय मान तो कितना हो गया, 1। और सीजीएस में कितना होता है ये तो हमें ज्ञात करना है। फिर हम बोलेंगे इसमें m1 l1 t1, यहाँ कितना लिख देंगे बेटा, m2 l2 t2। एसआई में द्रव्यमान का मापन करते हैं केजी में, लंबाई का मापन करते हैं मीटर में और समय का मापन करते हैं सेकंड में। इसी प्रकार से m2 आपके पास लंबाई का मापन किस में होगा, ग्राम में, तो 1 ग्राम, द्रव्यमान का मापन, लंबाई का मापन होगा सेंटीमीटर में और समय का मापन होगा सेकंड में आपके पास। अब ध्यान दो बेटा यहाँ कि दोनों मान बराबर नहीं है तो हम 1 केजी को ग्राम में बदल देंगे। 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम, जिसको लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, जिसका मतलब लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। और सेकंड के अंदर है आपके पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको लोगों को। अब हमारा सूत्र हमें पता है कि n2 बराबर होता है n1। चलो मेरे पास वो तो कॉपी करा हुआ ही है, मैं डायरेक्ट सूत्र लिख देता हूँ यहाँ, बेस्ट। ठीक है, n2 बराबर क्या होता है बेटा, n1। तो n2 बराबर, आजा भैया, n1 का मान कितना है, 1। देखो हमने n1 का मान कितना ले रखा है, 1 अपॉन m1 का मान है 10⁻³ दिखाई दे रहा है बेटा आपके पास, 10⁻³ बट्टा m2 का मान कितना है, 1। अब इसकी घात कितनी आई थी बेटा, 1 आई थी। अभी बता दूंगा, स्मॉल a का घात हमने 1 निकाला था। l1 का मतलब है 10⁻² बट्टा 1 और ये है 1/1 माइनस में 2। ये घात a है, ये b है और ये कितना है, -c। देखो a का मान 1 निकाला था, b का मान 1 था और c का मान कितना था बेटा, -2। अब n2 बराबर क्या लिखेंगे, 1। घात पे घात पे गुणा होती है, 10⁻³ की घात 1, 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 10⁻³ होगा। फिर 10⁻² गुणा 1 कितना होगा, 10⁻² रहेगा और 1 की घात कुछ भी हो 1 ही आता है। तो n2 बराबर हो गया 10⁻5 क्या, डायन आपके पास। अर्थात 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डायन। तो इस प्रकार से आप एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में रूपांतरित कर सकते हो।